बाबू, आज हमें यह बतलाइए कि हम सभी मानव जीवन में जन्म लेते हैं, परंतु हम सभी अपने अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन इस जीवन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किस लिए मानव जीवन में हमारा जन्म होता है और इसका क्या उद्देश्य है? ये हमेशा अपन लोग अर्जुन से भगवान कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हमारे और तुम्हारे जन्म बहुत बीत गए। अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण कि हमारे तुम्हारे जन्म बहुत बीत गए, जिन्हें मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। तो ये जन्म और इससे अवसान शरीर से, ये तो निरंतर से लगा हुआ है। अपन लोग तो उस समय भी थे, उस समय में भी थे जब राम रावण युद्ध हुआ होगा, उस समय भी रहे होंगे जब भगवान श्री कृष्ण रहे यहाँ धरा में, महाभारत वगैरह हुआ तब भी रहे होंगे, किसी न किसी योनि में तो रहे। क्योंकि शास्त्रों का नियम विधान और उनका उद्देश्य जो कुछ है निर्देश, तो यही मिलता है देखने को ऋषि मुनियों का भी, कि ये जीव अजर और अमर है और हमेशा ये पैदा होता रहता है और विनष्ट होता रहता है। मानव जीवन बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। वो कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। बिना कारण के भगवान कभी कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं। इसमें आध्यात्मिक स्थिति मानव में जितनी है उतनी शायद किसी जीव में तो नहीं है। क्योंकि इस ये देह में, मानव देह में सब हमें ये समझ में आता है कि हम हमारा कर्तव्य क्या है दुनिया में आकर के। तो यहाँ का कर्तव्य तो यही है कि भाई अपन लोग सन्मार्ग में चले, अच्छे मार्गों में चलें, दुराचरण न हो जीवन में। और इसके बाद मानव शरीर के बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, दीगर जन्मों दीगर योनियों में नहीं होती है। वैसे तो भगवान भी अनेक योनियों में जन्म लिए हैं, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, लेकिन मानव योनि में भगवान ने जो उपदेश दिया है आदमी को, तो वो इसलिए है कि अब जीवात्मा भगवान के शरण में इस तरह से पहुंच जाए कि फिर उसे भगवान के सिवा और कुछ भी न करना पड़े। और यहाँ मानव देह के बाद में सायुज्य सालोक के सामीप्य ऐसी गतियाँ भगवान देते हैं कि भगवान के पास रहने का मौका मिलता है। तो कर्म बनाना यहाँ मानव देह में ही है, दूसरे देह में नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग आदि देवताओं को भी ये नसीब नहीं है कि यहाँ कोई अच्छे कर्म करे या कुछ करे। वो तो वहाँ तो खाली जो कर्मों का भोग करते हैं और इसके बाद में छीने पुण्य मृतलोके विसंति, फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। किस रूप में आते हैं? अनेक रूप हैं शरीर शरीर के। जीव जाने कितने छोटे बड़े जीव हैं संसार में, पशु पक्षी, चर अचर। तो इन योनियों में आदमी जिस तरह का कर्म किए रहता है तो वहाँ उसकी उत्पत्ति होती है और फिर वो इसी तरह भोगता हुआ जाने कितने 84 लाख योनियाँ हैं, जाने कितने सहस्रों करोड़ों अरबों वर्षों बाद कभी भगवान करुणा करके ये शरीर देते हैं, मानव शरीर। और इसमें अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा आदमी के पास रहता है कि हमारे पास क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म हैं। और यहाँ ये कर्म किया हुआ खाली इसलिए यहाँ मानव शरीर भी कर्म करता है आदमी कि हमारा भगवान से सानिध्य हो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है।
ये लौकिक, ये भौतिकता यहाँ की जो है, तो ये तो देखने मात्र भर के लिए है। जैसे रात के स्वप्न देखते हैं, ऐसे बैठे बैठे सब स्वप्न में आदमी देख रहा है। देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो ये स्वप्न है, स्वप्नमय संसार है ये। इसका कोई अस्तित्व बहुत है नहीं। आज है और कल यहाँ नहीं है, ये संसार का काम तो इस मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना। है। परमात्मा की भक्ति में लीन रहना ही उद्देश्य है मानव जीवन का, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, परमात्मा की भक्ति भर नहीं है, संसार को चलाना भी है यहाँ का काम। आगे बढ़ाना भी, संसार की गतिविधियों को आगे बढ़ाना भी मानव का उद्देश्य है। और नहीं तो निरुद्देश्य नहीं है ना कोई काम। ये संसार की गतिविधियों में अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, ये तो ये पेड़ है जिसके ऊपर की तरफ जड़ हैं, और अपन लोग ये तो सिर्फ पत्ते फूल पौधे हैं। ये ऊपर की तरह पेड़ का ये जड़ है, और सब कोई उसमें लटके हुए हैं। अपने पूर्वज जितने भी हो गए हैं तो सब ऐसे ही हैं, और अपन लोग पत्ते टहनियाँ हैं ये यहाँ संसार में। तो यहाँ आकर के इस संसार की गतिविधियों को बढ़ाना भी है। पहले के समय में और अब के समय में दिन प्रतिदिन अंतर होता जाता है। एक समय ऐसा था कि एक पैदल चलना पड़ता था, कहीं बसें तक नहीं मिलती थी, एक आध कहीं तैयार हुई थी, ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं था। सब ये बनाया आदमियों ने ही बनाया ना, सब कुछ बनाया। तो इस तरह से संसार में आकर कुछ न कुछ कर्तव्य करके जाना है। आज जो कुछ काम किए हैं लोग बाग, मनीषी और अच्छे अच्छे विद्वान लोग जो काम बना गए हैं, तो आज अपन लोगों को एक इतिहास के रूप में मिला है पढ़ने को, देखने को। उसी के आधार पर ये दुनिया पूरी चल रही है। देखो ना, ये तो अब आज कितने नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। अब आदमी आकाश में उड़ रहा है, बताओ, बिना पंख के। तो इस तरह से यहाँ का उद्देश्य इस संसार को आगे उन्नति की ओर ले जाना भी है, ऐसी बात है। और यदि उद्देश्य से भटक जाए तो क्या ईश्वर उसे वापसी उसी राह पर लाता है या फिर? हाँ, ये शुभ कर्म कर्म शुभ कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला कभी जो है वो हानि को नहीं, हाँ, उसकी हानि नहीं होती है। शुभ कर्म करने वाला कभी नीचे नहीं गिरता है, वो ऊपर की ओर ही उठता है। और यहाँ तक कि फिर वो यदि मान लो किसी कर्म में चूक गया है, तो आगे चल कर के फिर दोबारा जन्म उसको पवित्र योनियों में होता है, श्रेष्ठ योनियों में, लक्ष्मीवानों के यहाँ, श्रीमानों के यहाँ। और फिर से वो दोबारा कर्म करके और फिर ऊपर उठ जाता है। पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य विद्यते। न तो यहाँ और न ऊपर आगे के लोगों में उसका कभी विनाश क्षय नहीं होता है।